Hello everyone. So in the ophthalmic disorder we are going to study about our next disorder, that is most important disorder for exam point of view, that is the cataract. Okay, so what is cataract? Cataract is a clouding of the lens or any opacity within the lens which leads to a decrease in the vision. सो कैटरैक्ट जो है क्लाउडिंग हो जाती है लेंस में, आई का जो लेंस है उसमें क्लाउडिंग हो जाएगी एंड ओपेसिटी वहाँ पर डेवलप होती है, ओपेक हो जाता है, वाइट हो जाता है. सो उसके थ्रू जो लाइट रेज है वो प्रॉपरली पेनेट्रेट करके उसको रेटिना पे नहीं पड़ती है, जिसके कारण से जो विजन है बेटा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सो जब आप कैटरैक्ट वाले पेशेंट को देखेंगे आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, दैट इज़ दिस वन इज़ द नॉर्मल आई है. और ये जो है आपका ओपेसिफिकेशन जो है, वाइट ओपेसिफिकेशन जो है आई में आपको क्या होता है, मिलता है इन द पेशेंट विथ कैटरैक्ट. सो नेक्स्ट इज़ द दिस इज़ द अनदर डायग्राम. सो इट इज़ ऑल्सो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हमारे ओल्डर पीपल हैं उसमें आपको ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. सो आपको यहाँ पर भी आई में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ द नॉर्मल आई, और यहाँ पर कैटरैक्ट का जो फॉर्मेशन है वो आपको दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट इज़ द इंसिडेंस. सो अकॉर्डिंग टू एज जो इंसिडेंस है उसको क्लासीफाई किया गया है. सो आपका एज ग्रुप जो है ईयर्स में है और लेंस का जो ओपेसिटी है दैट इज़ परसेंटेज में दिया हुआ है. सो 50 to 59 ईयर्स में आपका 65% लेंस ओपेसिटी देखा गया है. नाउ 60 to 69 ईयर्स में 83% आपको ओपेसिटी मिलेगा. 70 to 79 ईयर्स के ग्रुप ऑफ पीपल में आपको 91% जो है लेंस ओपेसिटी मिलेगी, और मोर देन 80 ईयर्स के जो पीपल हैं उसमें आपको 100% है कि उनमें आपको लेंस में ओपेसिटी जो है वो दिखेगी. दैट मीन्स कैटरैक्ट आपको उनमें मिलेगा ही. ठीक है. नाउ अबाउट दी कॉजेज़. सो कॉजेज़ को आपके अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और उसमें आपका सब कॉजेज़ जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट जो कॉज है दैट इज़ द कंजेनाइटल कॉज. कंजेनाइटल का मतलब भी समझते हैं हम लोग, दैट मीन्स बाई बर्थ, है ना. सो आपका फर्स्ट जो है दैट इज़ द फैमिलियर कॉज. सो फैमिली हिस्ट्री रहती है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. नाउ नेक्स्ट है आपका इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन. जब फीटल लाइफ में बेबी जब मदर के वोम के अंदर में है, सो वहाँ पर उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, सो कभी कभी वो कैटरैक्ट को डेवलप करता है. ना सो वो क्या कहलाएगा आपका कंजेनाइटल कैटरैक्ट. बाय बर्थ ही बेबी जो है कैटरैक्ट्स जो है वो उसमें क्या होगा, आपको दिखेगा. ना नेक्स्ट है आपका मैटरनल ड्रग इंजेक्शन. कुछ जो ड्रग्स होते हैं कभी कभी ट्रैवल करके जो क्या करते हैं, मैटरनल ड्रग जो है, मदर ने कुछ ड्रग लिया, वो ड्रग ट्रैवल करके कहाँ चले जाते हैं, मे बी प्लासेंटा से क्रॉस करके फीटस तक चले जाते हैं, और मे बी उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण बेबी को कैटरैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. ठीक है. सो मैटरनल ड्रग्स के थ्रू जो ड्रग के इफ़ेक्ट के कारण जो बेबी में आपका डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी जो डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड दी टेराटोजेनिक इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, और वो जो ड्रग है फिर टेराटोजीन कहलाता है. नाउ सेकेंड जो कॉज है दैट इज़ दी एज. तो हमने पढ़ा ही है यहाँ पर, एज जो है एल्डरली जो पॉपुलेशन में है उसमें आपको कैटरैक्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट है बेटा मेटाबॉलिक जो कॉज है. सो मेटाबॉलिक कॉज में जो दिया है दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ में एग्जैक्टली जो क्या है, शुगर का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. सो जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है जिसमें एक्वेस फ्लूइड रहता है उसमें भी शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. और शुगर जो है फिर धीरे धीरे आपका डिफ्यूज़ होने लगता है लेंस में, और जो लेंस है उसका जो स्ट्रक्चर में स्वेलिंग जो है वो क्या करता है, कॉज करता है. सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू कैटरैक्ट. नाउ सेकंड जो कंडीशन दिया है दैट इज़ दी हाइपोकैल्सीमिया. सो हाइपोकैल्सीमिया जो है इज़ एग्जैक्टली आपका लो लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल को डिनोट करता है. सो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में जब क्या हो जाता है, लो हो जाता है, सो आपका जो मेम्ब्रेन है, एक्वेस ह्यूमर का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैल्शियम एक्वेस ह्यूमर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है, और जिसके कारण से क्या होगा, जो सोडियम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और सोडियम का अमाउंट जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा कहाँ पर, आपके लेंस में. सो लिक्विफिकेशन और आपका लेंस का जो डैमेज है, ओपेसिफिकेशन, वो क्या करता है, फिर लीड करता है. नाउ एक थर्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज़ दी विल्सन्स डिसीज़ है. आप लोगों को पता है ये विल्सन्स डिसीज़ जिसमें कॉपर का डिपोजिशन होता है बॉडी में. सो ये कॉपर जो है एग्जैक्टली जब डिपॉजिट होने लगते हैं लेंस में, सो आपका सन बर्स्ट या सनफ्लावर कैटरैक्ट करके हम लोग उसको बोलते हैं. सो आपका येलोइश आपका कॉपर जो है लेंस में जब डिपॉजिट होगा,
सो वो कैटरैक्ट को क्या करता है, कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट एक कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड दी गैलेक्टोसीमिया। सो ये एक आपका गैलेक्टोसीमिया एक डिसऑर्डर है जिसमें आपका एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जो एग्जैक्टली गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो आपका गैलेक्टोसीमिया में आपके जो गैलेक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए 3 टाइप के आपके एंजाइम्स है, जैसे कि आपका गैलेक्टोकाइनेज है, ट्रांसफरेज है और इपिमरेज है ना। सो ये 3 जो आपके एंजाइम्स है वो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। सो इसमें से कोई भी एक जो एंजाइम है जब उसकी क्या हो जाती है, लैकिंग हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, सो आपका जो ऑक्यूमुलेशन है गैलेक्टोटिलोल, है ना, वो चीज़ जो है ऑक्यूमुलेशन होने लगता है किसमें बेटा, आपके लेंस में, ठीक है। सो जिसके कारण से पर्सन को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। सो आपका गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और गैलेक्टिटोल करके एक जो सब्सटेंस है उसका डिपोजिशन होने लगेगा लेंस में। सो गैलेक्टोसीमिया भी जो है लीड करता है आपका कैटरैक्ट को, ठीक है। ना नेक्स्ट कॉज जो दिया है दैट इज़ द ड्रग, हम लोग देख लेंगे। सो ड्रग इंड्यूस्ड है, मतलब ड्रग के कारण पर्सन को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। सो स्टेरॉइड जो है आपका एक्वेयस ह्यूमर का जो फ्लो है ना उसको वो चेंज कर देता है, उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, मेनली जो स्टेरॉइड्स होते हैं। और आपका जो क्लाउडिंग एरिया जो अंडरनीथ जी लेंस के अंडरनीथ वाले एरिया में क्या करता है, वो क्लाउडीनेस क्या करता है, कॉज करता है। और कभी कभी अगर आपका ब्लड जो एक्वेस का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आपका एक्वेस ह्यूमर का फ्लो को जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करके ग्लॉकोमा करके भी कंडीशन वो क्या करता है, लीड करता है, जिससे ऑप्टिक नर्व क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में है उनको चांसेस है कि उनको डेवलप हो सकता है कैटरैक्ट। नाउ सेकंड जो है दैट इज़ दी मायोटिक्स। मायोटिक्स जो है प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। 2 टाइप के ड्रग आप लोग आई का जब सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, दैट इज़ माइड्रियाटिक्स है और मायोटिक्स है। माइड्रियाटिक्स जो होते हैं वो प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं और मायोटिक्स जो होते हैं प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो मायोटिक्स जो है आपके कैटायन और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, ये बैलेंस है, उसको क्या कर देता है बेटा, अल्टर कर देता है ना। जब मायोटिक्स हम ड्रॉप जब है पेशेंट को जब हम डालते हैं सो उस समय प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और जो कैटायन है और वाटर का जो बैलेंस है लेंस का अंदर का, उसको क्या कर देते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। एग्जैक्टली जो सोडियम है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और पोटेशियम को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, जिसके कारण से लेंस के अंदर में वाटर का और क्या होने लगता है, गेन होने लगता है, उसके अंदर एंटर करने लगता है, जिसके कारण से लिक्विफिकेशन जो है वो जल्दी होता है और वो कैटरैक्ट को लीड करता है। नाउ नेक्स्ट एक ड्रग दिया है दैट इज़ दी अम्योडेरॉन, है ना। सो अम्योडेरॉन आपका एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। सो अम्योडेरॉन जो रहता है एग्जैक्टली एसोसिएटेड रहता है आपका ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी, है ना, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अल्टीमेटली वो आपका न्यूरोपैथी कॉज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो आपके लेंस को भी क्या करता है, ओपेसिफिकेशन कॉज करता है। नाउ एक और ड्रग के बारे में दिया दैट इज़ दी फिनोथियाजाइंस, है ना। सो फिनोथियाजाइंस जो है दैट इज़ दी एंटीसाइकोटिक या ड्रग होते हैं, आप लोग मेंटल हेल्थ में पढ़े होंगे इसको, और ये एग्जैक्टली ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया के लिए होता है और ये भी लेंस में ऑक्यूलर जो ओपेसिटी है वो क्या करता है, कॉज करता है। सो दीज आर दी ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज़। नाउ नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ दी ट्रॉमेटिक और इन्फ्लामेटरी कॉज दिया है। सो ट्रॉमेटिक जो कॉज होता है दैट इज़ आपका पोस्ट इंट्राऑक्यूलर, है ना। सो पोस्ट इंट्राऑक्यूलर मतलब आपका इंट्रा आपके आइज़ के कहाँ पर आपके इनर साइड में अगर कुछ क्या हो गया है, डैमेज या फिर ट्रॉमा हो गया है, सो लेंस को भी क्या करता है, वो डैमेज करता है, जिसके कारण से डैमेज से आपका जो लेंस का एक स्ट्रक्चर है, जो लेंस का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली आपका प्रोटीन और वाटर से बना हुआ है। सो जब उसमें डैमेज होता है ना, सो उसके प्रोटीन जो है वो क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, क्लम्प हो जाते हैं। सो आपका इंट्राऑक्यूलर अगर कुछ वहाँ पर ट्रॉमा हुआ है सो वो क्या करता है, ओपेसिटी जो लेंस में है वो कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका सर्जरी कुछ हुई है जिसके कारण से लेंस को कुछ नुकसान हो गया है। नाउ यूवीआईटिस है जिसमें यूवीएल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन हमने पढ़ा था, ये डिसऑर्डर हमने पढ़ चुका है। सो दीज आर दी इन्फ्लामेटरी एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन जिसके कारण से कैटरैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ दी डिसीज़ कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, डिसीज़ एसोसिएटेड। सो इन डिसीज़ के कारण भी कैटरैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सो फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज़ दी डाउन सिंड्रोम करके दिया है। सो डाउन सिंड्रोम आपको पता है आपका जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर 21 का डिसऑर्डर है जिसमें डेवलप
डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिले होता है जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद। सो ये भी आपका आई का डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और अर्ली एज में ही पर्सन को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट दिया है आपका डिस्ट्रॉफिया मायोटोनिया। सो डिस्ट्रॉफिया मायोटोनिया आप उसको उल्टा करके पढ़ लीजिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिया है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके पढ़ लीजिए, जिसमें नॉर्मली मसल की वीकनेस और वेस्टिंग होती है। सो ये भी आपका एग्जैक्टली ये एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है कि जिनमें आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखा गया है, उन पेशेंट्स में बाइलैटरल जो कैटरैक्ट है, दोनों आइस में जो कैटरैक्ट है वो क्या होता है, डेवलप होता है। नौ एक थर्ड डिसऑर्डर दिया है आपका, दैट इज़ दी लोविस सिंड्रोम। सो लव सिंड्रोम जो है एग्जैक्टली आपका एक एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये एग्जैक्टली में एक्स लिंक्ड है, तो एग्जैक्टली ये एक जेंडर को अफेक्ट करता है, मेनली मेल चाइल्ड को ही क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। और इस डिसऑर्डर में मेनली जो डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी जो डेवलप होती है मेनली आई में, ब्रेन में और किडनी में डेवलप होती है। सो आई में एग्जैक्टली पर्सन को आपको कैटरैक्ट जो है बाय बर्थ ही चाइल्ड में क्या रहेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका एटॉपिक डर्मेटाइटिस करके एक कंडीशन है। सो आपका ईची इन्फ्लामेटरी कंडीशन है स्किन का, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। और आपको पता है डर्मेटाइटिस में नॉर्मली आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चलती है, और हमने ड्रग जब पढ़ा था, आपका ड्रग इंड्यूस जब हमने कॉज पढ़ा था। सो आपका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एग्जैक्टली क्या करता है, आपका ओपेसिफिकेशन कॉज करता है, और आपका जो ग्लॉकोमा को भी क्या करता है, वो डेवलप करता है, और कैटरैक्ट के फॉर्मेशन को भी क्या करता है, वो डेवलप करता है। सो एक साइड इफेक्ट है ये। सो दीज आर दी कॉजेज। सो कितने कॉजेज हमने पढ़े, फर्स्ट है आपका कंजेनाइटल कॉज, सेकेंड इज़ द एज, थर्ड इज़ द मेटाबॉलिक कॉज, फोर्थ वन इज़ द ड्रग इंड्यूस्ड, फिफ्थ वन इज़ द ट्रॉमेटिक एंड इन्फ्लामेटरी कॉज, एंड लास्ट वन इज़ द डिसीज़ एसोसिएटेड। कोई डिसीजेस के कारण भी पर्सन को कैटरैक्ट डेवलप होता है। नाउ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट। सो क्लासिफिकेशन जो है कैटरैक्ट का वो बहुत वास्ट आप देखेंगे यहाँ पर। सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर अकॉर्डिंग टू एज है ना, जैसे कंजेनाइटल और आपका सिनाइल बोलते हैं जो ओल्डर पीपल में देखने के लिए मिलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू आपका मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा स्ट्रक्चर है आपके कैटरैक्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी भी वो क्लासीफाई किया गया है, मैच्योर एंड इमेच्योर कैटरैक्ट। सो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें फर्स्ट दिया है दैट इज़ द सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, है ना। सो सब कैप्सुलर कैटरैक्ट जो है कैप्सूल के जस्ट आपका जो लेंस का जो कैप्सूल है, आउटर एक कैप्सूल होता है उसमें, सो उसके अंदर नीचे की ओर, है ना, दैट इज़ एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, और दूसरा है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। नॉन न्यूक्लियर कैटरैक्ट मतलब उसकी न्यूक्लियस एरिया सेंटर पोर्शन से इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियस ऑफ द लेंस, येलो टू ब्राउन कलरेशन आपको वहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा। नौ कॉर्टिकल कैटरैक्ट है। सो आपका जो कॉर्टेक्स एरिया है लेंस का, वहाँ पर आपका स्पोक लाइक ओपेसिफिकेशन जो है सेंटर की ओर जाते हुए क्या होगा, आपको दिखेगा। नौ नेक्स्ट इज़ द पोलर कैटरैक्ट। सो सेंट्रल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस जो है उसमें जो कैटरैक्ट है वो डेवलप होता है। सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पे डायग्राम दिया है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सो लेंस दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, है ना, और लेंस में आप लोग देखिए आपका पोलर कैटरैक्ट जो दिया है, पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट और आपका एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट आपका उभर के दिख रहा है। आपका जो कैटरैक्ट है दैट इज़ आपको उभर के यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस वन इज़ द पोस्टीरियर एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट, सामने की ओर है, और ये है आपका पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट। नाउ आपका ये ऑरेंज से जो डिनोट किया गया, अगर यहाँ पर डेवलप होता है पोस्टीरियर कैप्सूल में, तो वो क्या कहलाता है, आपका पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए आपका पेरीफेरी एरिया में जब आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी कॉर्टिकल कैटरैक्ट, है ना, और जब सेंट्रल एरिया से स्टार्ट होता है कैटरैक्ट दैट इज़ कॉल्ड दी न्यूक्लियर कैटरैक्ट। सो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ क्लासिफिकेशन ये भी वही चीज़ है आपका, कहाँ से कैसे शुरू होता है आपका कैटरैक्ट, तो प्रीवियस डायग्राम में हमने इसको अच्छे से देख लिया है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आपका ये आपका नॉर्मल आई है, ठीक है, नॉर्मल आपका एंटीरियर चैम्बर है, कॉर्निया है, लेंस है। नाउ दिस इज़ दी लेंस अफेक्टेड बाय द कैटरैक्ट, है ना, दिस वन इज़ द लेंस। सो आपका क्लाउडिंग जो है लेंस में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। सो इस टाइप का फीचर्स जो है बेटा हमको क्या होता है कैटरैक्ट में दिखाई देता है। सो नॉर्मल लेंस देखिए आपका एकदम क्लियर है, दिस वन इज़ द नॉर्मल लेंस। उसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, हाँ। नाउ दिस वन इज़ द नॉर्मल लेंस, है ना, ये नॉर्मल लेंस है जिसमें कोई भी ओपेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है। ये देखिए आपका इमेच्योर है, ये इमेच्योर मतलब पूरा एरिया को, ये वाला कैटरैक्ट मैच्योर है जो पूरा लेंस को इन्वॉल्व कर लिया, ये इमेच्योर है यानी कि अभी कैटरैक्ट पूरा लेंस को इन्वॉल्व नहीं किया है ना। आपका हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है, थर्ड वन जो है आपका क्या दिया है, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट के बारे में दिया है ना, मतलब मैच्योर तो है बट और ज़्यादा समय एक्सटेंड हो चुका है।
नाउ नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकल कैटरैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉर्टिकल कैटरैक्ट आपके डायग्राम में देखिए स्पोक लाइक आपका जो कैटरैक्ट है वो सेंटर की ओर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये चीज़ क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी न्यूक्लियर कैटरैक्ट, यहाँ पे डायग्राम जो दिया है। सो न्यूक्लियर कैटरैक्ट में देखिए आपका सेंटर वाले एरिया में ही क्या हो रहा है, आपको कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है ना। और जो कॉर्टिकल है उसमें आपका पेरीफेरी से शुरू होता है। नाउ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर में, जब पोस्टीरियर कैप्सूल में जब उसके नीचे जब कैटरैक्ट डेवलप होता है, सो इस टाइप का जो इमेज है पोस्टीरियर स्मॉल आपका ओपेसिफिकेशन जो सेंटर में है वो क्या होता है आपको दिखाई देता है। नाउ आपका मॉर्गेनियन कैटरैक्ट है ना। सो मॉर्गेनियन कैटरैक्ट में इस टाइप का जो इमेज है वो क्या होता है आपको दिखाई देता है। ठीक है, नाउ आपका ये इंट्राओक्यूलर लेंस है। जब कैटरैक्ट सर्जरी हो जाती है उसके बाद जब हम कैटरैक्ट को लेंस को जब रिमूव कर लेते हैं, नाउ इंट्राओक्यूलर लेंस जब इम्प्लांट करते हैं तो उसका इमेज ऐसा आता है। नाउ आपका नेक्स्ट है आपका दैट इज़ सूडो एक्सफोलिएशन कैप्सुलर कैटरैक्ट है ना। सो आपका कैप्सुलर सूडो एक्सफोलिएशन का मतलब, सूडो का मतलब होता है फॉल्स आपका, तो कैप्सूल में है कैटरैक्ट एंटीरियर पोर्शन में, ऐसा आपको दिखाई देता है, बट एग्जैक्टली जो है आपका कैटरैक्ट वहाँ पर डेवलप नहीं होता है। यहाँ पे अनदर जो कॉज है वहाँ पर क्या होता है आपको दिखाई देगा, आपका अनदर प्रॉब्लम जो है कॉर्नियल कुछ ओपेसिफिकेशन, वो चीज़ क्या होती है आपको दिखाई देती है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी कैटरैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वही पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट हमने पढ़ा था आपका बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी। नाउ नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन दी डिग्री ऑफ मैच्योरिटी। सो डिग्री ऑफ मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आपका मैच्योर है, इमेच्योर है, हाइपर मैच्योर है और आपका मॉर्गेनियन है। ठीक है, सो मैच्योर जो कैटरैक्ट है दैट इज़ वन विच द लेंस कम्प्लीटली ओपेक हो जाता है, और इमेच्योर में आपका लेंस जो है वो पार्शियली क्या होता है, ओपेक होता है। ना जो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है उसमें मैच्योर तो हो गया है, बट कैटरैक्ट जो है लेंस जो है दैट इज़ श्रंक हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है, एंटीरियर कैप्सूल जो है वो क्या हो जाता है, रिंकल्स उसमें आ जाते हैं और लीकेज होने लगता है वाटर का लेंस से। ना फिर है आपका मॉर्गेनियन जो कैटरैक्ट है दैट इज़ कैटरैक्ट जो है वो क्या हो चुका है, हाइपर मैच्योर हो चुका है, जिसमें लिक्विफिकेशन हो रहा है आपके कॉर्टेक्स का, और ये अलो कर रहा है न्यूक्लियस को सिंक इन्फीरियरली, नीचे की ओर वो क्या कर रहा है, उसको सिंक कर रहा है। सो ये हम सारे डायग्राम आपके प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया है। सो दीज आर दी बेस्ड ऑन दी डिग्री ऑफ मैच्योरिटी। ओके, ना आपका डायग्राम्स हम लोग इसमें देखेंगे और कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इसमें। सो इमेच्योर जो कैटरैक्ट है दैट इज ओपेसिफिकेशन बिकम मोर डिफ्यूज एंड इरेगुलर, आइरिस शैडो स्टिल विजिबल, लेंस इज नॉट completely opaque, wedge shape opacification at periphery of the lens and progress gradually. So ये immature कैटरैक्ट का फीचर्स हैं। जो मैच्योर कैटरैक्ट होता है उसका फीचर्स यहाँ पे दिया, दैट इज़ मैच्योर कैटरैक्ट में विजन जो है पूरी तरह से डिक्रीज़ हो जाता है, कंप्लीट ओपेसिफिकेशन है जो है हमको लेंस में कैप्सूल में दिखाई देता है और कॉर्टेक्स में और उसके न्यूक्लियस में दिखाई देता है। लेंस अपीयर्स पियरली वाइट इन कलर, है पर्ली वाइट इन कलर, पर्ल मतलब मोती के जैसे वाइट वो क्या होता है हमको दिखाई देता है। इसको हम लोग राइप कैटरैक्ट भी बोलते हैं। में प्रोग्रेस थ्रू हाइपर मैच्योर, और ये अगर आपने टाइम से ट्रीट नहीं करिया तो फिर आपका जो मैच्योर कैटरैक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में, फिर आपका मे बी कॉम्प्लिकेटेड विद दी फेकोलाइटिक ग्लाइकोमा। ठीक है, आपका जो फेकोलाइटिक का मतलब होता है जो लेंस का जो अंदर का मटेरियल है वो लिक्विफाई हो रहा है ना, और लिक्विफाई होकर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, लाइसिस जो लेंस प्रोटीन है वो क्या हो रहा है आपका लिक्विफाई हो रहा है, तो फेकोलाइटिक बोलते हैं। लेंस लिक्विफाई होकर पूरा रीसने लगता है और रीस के सारा जो लिक्विड है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाता है। सो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जैसे ही रीस के सारा जो फ्लूइड आ जाएगा सो एक्वेस का अमाउंट बढ़ जाएगा और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी ग्लाइकोमा, है ना। सो फेकोलाइटिक जो ग्लाइकोमा है वो कैटरैक्ट कभी कभी क्या करता है, लीड करता है। सो दिस इज़ द मैच्योर कैटरैक्ट। नाउ ये डायग्राम है आपका कैटरैक्ट का। ओके, मैच्योर कैटरैक्ट। नाउ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द मैच्योर एंड इमेच्योर कैटरैक्ट। सो आपका इमेच्योर जो कैटरैक्ट दैट इज़ विजुअल एक्विटी इज़ रिड्यूस टू काउंटिंग फिंगर, है ना, बट आपका मैच्योर कैटरैक्ट में विजुअल एक्विटी इज़ रिड्यूस टू हैंड मूवमेंट और परसेप्शन ऑफ लाइट। इसमें आप काउंट कर सकते हैं बट मैच्योर में सिर्फ हैंड की मूवमेंट जो है वो क्या होती है आपको दिखाई देती है। फिर आपका इमेच्योर कैटरैक्ट में लेंस इस आपका पार्शियली ओपेक रहता है, आइरिस शैडो प्रेजेंट रहता है वहाँ पर। नाउ आपका फंडस में भी विजिबल, जो फंडस है वो क्या होता है, फंडस का मतलब होता है बैक पोर्शन ऑफ द आई, सो वो हमको विजिबल रहता है। बट इन दी मैच्योर कैटरैक्ट आपका हैंड मूवमेंट बस दिख रहा है, लाइट का सिर्फ परसेप्शन दिख रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है प्रॉपरली। लेंस जो है टोटली ओपेक हो जाता है, आइरिस का शैडो भी हमको बिल्कुल क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, और फंडस का डिटेल भी हमको पोस्टीरियर साइड जो आई है उसका भी डिटेल हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
Now next is the feature of the hypermature cataract, so which is characterized by a wrinkling of the capsule due to the liquefaction, lens cortex and Morganian cataract, shrinking of the lens nucleus inferior with the capsule. This can cause inflammation, eye pain and the headache. और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वो किसके साथ, ग्लोकोमा के साथ. मैंने रीज़न बताया था, जब लिक्विड जो है वो बाहर आने लगता है लेंस में से, सो एक्वेस ह्यूमर का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा और वो ग्लोकोमा लीड करता है. और वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो ऑप्टिक नर्व भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. हाइपरमेच्योर कैटरैक्ट इज़ रेयर एंड नीड्स रिमूवल. हाइपरमेच्योर कैटरैक्ट्स को तुरंत क्या करना पड़ता है, हमको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर अनदर एक प्रॉब्लम जो है ग्लोकोमा जो है वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है. सो हाइपरमेच्योर कैटरैक्ट जो है अल्टीमेटली आपका मॉर्गेनियन कैटरैक्ट जो है वो क्या करता है, लीड करता है. दिस वन इज़ द हाइपरमेच्योर कैटरैक्ट. ओके. Now Morganian cataract जो है that is completely cortex is liquefied and appears milky white in color. जो cortex है पूरी तरह से liquefy हो जाता है और milky white कलर का दिखाई देता है. Nucleus settles at the bottom. जो nucleus है bottom में जाकर के settle हो जाता है. Calcium deposit में also be seen on the lens capsule. So आपका इसी टाइप का ही कुछ आपको जो इमेज है Morganian cataract में वो दिखेगा. सेंट्रल पोर्शन क्या, आपका आउटर जो पोर्शन है कॉर्टिकल पोर्शन भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, लिक्विफिकेशन होने लगता है. और Morganian कैटरैक्ट का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो ग्लोकोमा क्या कर सकता है, लीड कर सकता है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट दी क्लासिफिकेशन. सो इतना हम लोग इस स्लाइड में, इस वीडियो में पढ़ेंगे. बाकी जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे.